विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अंग्रेजों को लिखी गई क्षमा याचिका पर मचे सियासी बवंडर पर अब महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी का कड़ा रिएक्शन आया है। तुषार गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इतिहास वाले ज्ञान पर बड़ा प्रहार किया है। लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की। एक लेटर की बिना पर उन्होंने ये कैसे अनुमान कर दिया जो, और उसके पहले जो जब बापू दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह करते, तभी 1911 से सावरकर ने माफी मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया था। तुषार गांधी ने पूछा है कि 1911 से लेकर 1919 तक अंग्रेजों को भेजी गई क्षमा याचिका किसके कहने पर भेजी थी। तुषार गांधी के प्रहार पर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने पलटवार किया। जनवरी 1920 में खत लिख के कहा था कि आप इनके रिलीज के लिए एक पिटीशन लिखे। इसके पहले भी सावरकर ने पिटीशन किए थे, मगर देवर नॉट मर्सी पिटीशन, इसमें एक भी मर्सी पिटीशन नहीं थी। ये सभी क्रांतिकारियों के रिलीज के लिए पिटीशन थी। सावरकर की खुद की शख्सियत ही दो पहलुओं में बटी हुई है। गिरफ्तार होने से पहले के काल के जो क्रांतिकारी सावरकर थे वो, और गिरफ्तारी के बाद इमीडिएटली बाद जो माफी मांगने वाले सावरकर का पहलू उभर के आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि साजिश के तहत सावरकर को इतिहास में सही स्थान नहीं दिया गया। सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चलाई गई। राजनाथ सिंह के इसी दावे पर सावरकर और महात्मा गांधी के वंशज भी आमने सामने हैं। सबको मालूम था गांधी सावरकर के पिटीशन में क्या था। गांधी ने उसको खुला सपोर्ट किया है। गांधी ने कहा है कि सावरकर ब्रदर्स के टैलेंट का यूज हमने देश के लिए करना चाहिए। बहुत हास्यास्पद बात लगती है, लेकिन इसमें एक बहुत गहरी साजिश है। इतिहास को झुठलाने का की मुहिम जो चला रखी है इन लोगों ने। तो क्या सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर क्षमा याचिका भेजी थी? इसी पर देश भर में नई बहस छिड़ गई है। सवाल यही है कि सावरकर के माफीनामे का सच क्या है। पहली बार एक मंच पर सावरकर के माफीनामे पर महात्मा गांधी के पड़पोते और सावरकर के पोते को सुनिए। सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी टक्कर। तुषार गांधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है महात्मा गांधी के, और रंजीत सावरकर जी हमारे साथ पोते दामोदर सावरकर के जुड़ गए हैं। आपके पास आते हुए तुषार गांधी जी, दोनों को दिखाइए। तुषार गांधी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। रंजीत जी ने कहा कि वो माफीनामा नहीं था, वो एक संयुक्त दया याचिका सभी के लिए था। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पेंशन की बात बार बार आ रही है, वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा अलाउंस था जो सभी को मिल रहा था। और जो रत्नागिरी में घर उनको देने की बात आपने कही है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि उनको बस वहां पर नजरबंद किया गया था। तुषार जी, क्या कहेंगे आप? क्रिएटिव नाम देने की आदत है, कोई भी नाम से उसको बुला ले। जो कहा है, जो वास्तविक है, वो माफीनामा, पेंशन और खाने पीने के लिए सरंजाम, वो वही होगा उसका मतलब। उससे कोई और मतलब नहीं हो सकता। उनको जो पसंद हो वो नाम देने की आजादी उनको है। वो तो कह रहे हैं कि महात्मा के सलाह पर उनके भाई, जो विक्रम संपत ने भी अपनी किताब में लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि वो चिट्ठी लिखी थी 18 जनवरी को नारायण राव ने, उनके भाई ने, जिसके जवाब में महात्मा ने कहा था कि मेरे लिए कठिन है कुछ कहना, लेकिन आप एक याचिका उनसे लिखवाइए जिसमें कहिए कि ये राजनीतिक अपराध था और मैं भी यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जब 1911 से लेकर सिलसिला शुरू हुआ था, तब किस महात्मा ने उनको सलाह दी थी वो भी बता दे। ठीक है, सवाल सीधा है। रंजीत जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, 1911 में जब वो अंडमान में जेल में गए, उसके बाद 1.5 महीने के बाद ही उन्होंने पहली ऐसी दया याचिका वाली चिट्ठी डाल दी थी, जिसको माफीनामा कहे, दया याचिका कहे, वो चिट्ठी डाल दी थी। तब उन्होंने कैसे बापू से सलाह ली थी? क्योंकि बापू तो आए ही थे 1915 में, महात्मा गांधी 11 से 15 तक, क्योंकि कुल उन्होंने 9 ऐसे बापू से सभी चिट्ठियां सलाह पे लिखी है जी। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं कि गांधी की सलाह ली, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सभी जो क्रांतिकारियों को रिहाई के लिए जनरल एमनेस्टी पिटीशंस जो किए हैं,
उसको गांधी का समर्थन था, ये गांधी के लेख से दिखता है। और 25 जनवरी 1920 की गांधी की जो चिट्ठी है वो स्पष्टता, गांधी भी कहते हैं कि आप भी पिटीशन करो। तो गांधी वॉज नॉट अगेंस्ट पिटीशन, तो ये गांधीवादी क्यों उसके अगेंस्ट है? क्यों अपने बापू पे विश्वास नहीं किया उन्हें? क्या बापू ने गलत काम किया, अब ये सुधार रहे हैं उनके? तो मैं बापू के जीवन का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बापू ने 25 के एक लेटर है, देखो उदाहरण मत दो, मेरे पास लेटर है, हम आवेदन पत्र की बात करें, आप एक एक सेंटेंस वहां से विदाउट रेफरेंस आप ले रहे। मेरे पास अभी पूरा एक किताब पढ़ेगी, रेजिनाल्ड कडॉक ने सावरकर के आवेदन पत्रों के बारे में क्या क्या लिखा है, इसमें पूरे हर कॉमेंट्स पढ़े हैं कि सावरकर कितने खतरनाक है, उन्हें कैसे बंद करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दूसरे क्रांति को कैसे नहीं छोड़ना चाहिए। मगर मैं इस मुद्दे पे जो मुद्दा जो चल रहा है, तो गांधी ने कहा है तो कहा है, उससे आपको क्या शर्म आ रही है कि एक लेटर लिखा था गांधी ने, तो उसमें लिखा है सीधा कि आप एक ब्रीफ एप्लीकेशन करो, तो एप्लीकेशन तो किया तो उसका ऑब्जेक्शन है, गांधी ने कहा तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं। क्या ये बात क्या चल रहा है ये? ठीक है जी। तो मैं बापू के जीवन का एक वाकया ही बताना चाहता हूं कि उनका जो मान्यता थी वो क्या थी। और ये दक्षिण अफ्रीका में 1908 में जो बापू को गिरफ्तार किया था सत्याग्रह के दरमियान और जेल में थे, तब बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और एक वक्त ऐसे लग रहा था कि बा बचेगी नहीं। तो बापू के सहयोगी जो फिनिक्स में उनके साथ रहते थे, अल्बर्ट वेस्ट करके, उन्होंने बापू को जेल में पत्र लिखा था और कहा कि बा अब बचेगी ऐसा लगता नहीं है, तो आप सरकार से माफी मांगकर, रियायत मांगकर पार्डन ले लीजिए और बा के पास आ जाइए ताकि आखिरी वक्त में आप बा के पास रह सकें। ये चिट्ठी जब बापू को जेल में मिली तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई, बहुत यातना हुई, पर उन्होंने उसका जवाब कस्तूरबा को चिट्ठी लिख के किया और कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत, और उसका वो संबोधन था मेरी प्यारी कस्तूर, और कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है और शायद तुम बचोगी नहीं, पर मैं मजबूर हूं, मैं जिस युद्ध में पड़ा हूं सरकार के साथ उससे दगा नहीं कर सकता क्षमा मांगकर और दया की भीख मांगकर।